आज हम कान्हा जी का भोग बना रहे हैं और कान्हा जी के भोग में 3 चीज़ें बना रहे हैं। एक तो धनिया पंजीरी बना रहे हैं, दूसरा हम अजवाइन बना रहे हैं और तीसरा हम साबूदाने की खीर बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि साबूदाने की खीर के लिए हमने 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और उसको आधा कर लिया, हाफ़ कर लिया, मतलब 1 किलो कर लिया। और उसके बाद 150 ग्राम साबूदाना जो हमने रात को ही भिगो दिया था वो इसमें डाल दिया है और इसको थोड़े से 1-2 उबाल में ही, क्योंकि रात को भीगा था तो ये जल्दी ही बन गया। तो ये खीर हमारी बिल्कुल ये तैयार हो गई है और ये जितनी गाढ़ी हमको चाहिए उतनी हम इसको रख लेते हैं। दूध अगर और चाहिए तो आप और डाल सकते हैं। अब इस खीर में हम डालेंगे लगभग 200 ग्राम चीनी और 10 से 12 इलायची। दूसरी हमारे पास है धनिया पंजीरी। धनिया पंजीरी के लिए हमने 750 ग्राम धनिया ले लिया है और उसको बारीक पीस लिया है और 750 ग्राम ही हमने चीनी को पीस लिया है, क्योंकि इसमें मीठा बराबर चाहिए होता है। और 250 ग्राम नारियल यानी गोला हमने लिया है, उसको कस के रख लिया है। और गोंद हमने लिया है 250 ग्राम गोंद थोड़ा सा दरदरा कर लिया है। तो आधा हम अजवाइन में डालेंगे और आधा हम पंजीरी में डालेंगे। तीसरी चीज़ हो गई हमारे पास अजवाइन। तो अजवाइन हमने लगभग 150 ग्राम ली है और 150 ग्राम अजवाइन में डबल गुड़ होगा, तो ये देशी गुड़ लिया है हमने, इसका डबल गुड़ ले लिया। 150 अर्थात 300 ग्राम हमने गुड़ ले लिया है और गोंद है हमारे पास जो हम आधा डालेंगे। और घी हमने ले लिया है लगभग 800 ग्राम। तो घी हम अपने हिसाब से डालेंगे कि हमको कितना घी डालना है पंजीरी में, किसी को कम चाहिए और किसी को ज़्यादा चाहिए, और इतना ही हम अजवाइन में भी डालेंगे अपने हिसाब से। तो शुरू करते हैं हम पंजीरी बनाना। तो हमने पैन रख लिया है मोटे तले का और इसमें थोड़ा सा घी डाल के लगभग 2 चम्मच और हम धनिया भूनेंगे, हल्का सा भूनेंगे। इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, लेकिन हल्का सा, ताकि नमी अगर कुछ हो तो वो निकल जाए। खीर हमारी इधर बिल्कुल तैयार है। इसमें अब हम चीनी डालेंगे और चीनी डालने के बाद ये चीनी हमने डाल दी है और इलायची है उसको कूट करके और वो इसमें डालेंगे। पैन में हमने 2 बड़े चम्मच घी ले लिया है और जो हमारे पास गोंद है कुटा हुआ वो अब हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। बिल्कुल कम आंच पर इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि ये जले ना और अच्छा भून जाए। जब ये फूल जाएगा तब हम गैस बंद करेंगे। गोंद हमारा भुन गया है और अब हम इसी में जो नारियल था वो पूरा नारियल कसा हुआ वो भी मिला देंगे और इसको थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, तो हम दोनों को हल्का सा भून लेंगे। और इसके बाद इस मिक्सचर के 2 हिस्से कर देंगे। एक डालेंगे हम धनिया पंजीरी में और दूसरा हिस्सा हम डालेंगे अजवाइन में। वही पैन हमने खाली कर लिया है और उसमें पूरा धनिया जो पीस के हमने रखा हुआ है वो डाल दिया है और इसमें लगभग हमने 100 ग्राम घी डाला है। तो घी की मात्रा हम कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी लोग बाग हेल्थ कॉन्शियस हैं तो कम घी अगर खाते हों तो घी इसमें कम भी कर सकते हैं। मैंने इसमें पूरा 100 ग्राम घी डाला है जो सफिशेंट है। और अब हम इसे लगभग 5 मिनट तक बिल्कुल कम आंच पर इसको भूनेंगे। धनिया हमारा भून गया है। लगभग 5 से 7 मिनट हमने धनिया कम आंच में भूना है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। इधर हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। चीनी हम डाल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुटी इलायची और ड्राई फ्रूट्स इसमें ऑप्शनल है, आप जितना चाहें जैसे चाहें डाल सकते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स। अभी इसको भी बंद कर देते हैं क्योंकि ये भी तैयार हो चुकी है। धनिया भुनने के बाद हमने इसको एक बड़े बर्तन में ले लिया है, क्योंकि चीनी और
जो गोंद और नारियल हमने तैयार करके रखा हुआ है, तो ये सब इस पैन में नहीं आ रहा था, तो बड़े बर्तन में पूरा धनिया हमने ले लिया है। और अब इसमें हम जो ये तैयार किया हुआ नारियल और गोंद है वो हम लगभग आधा ले लेंगे। ये आधा लगभग हमने ले लिया है। और अब इसमें चीनी जो हमने पीस के रखी हुई है ये भी हमने ले ली है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद यदि हमें लगेगा कि इसमें घी की और आवश्यकता है तो हम घी और डालेंगे। और अगर हमें लड्डू बनाने हैं तब तो घी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। और अगर लड्डू नहीं बनाने हैं, इसको खुला ही रखना है पंजीरी के रूप में, तो इसमें लगभग 100 ग्राम घी हम और डालेंगे। पंजीरी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसे खुला रखेंगे तो प्रसाद वितरण में भी आसानी रहेगी। और घी अपने हिसाब से, अगर लड्डू बनाने हैं तो फिर और डालना पड़ेगा। अभी ये सफिशिएंट है, बराबर है बिल्कुल। इसको आसानी से वितरित भी किया जा सकता है और खाया भी जा सकता है। अब हमने दूसरा पैन ले लिया है अजवाइन बनाने के लिए। और इसमें ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अजवाइन डालेंगे। दोस्तों, ठंडा करके ही, धनिया भी हमने इसीलिए ठंडा किया था। और लगभग 15 मिनट इसको ठंडा करने के बाद इसमें चीनी मिक्स की थी ताकि वो कड़क ना हो। अगर हम गर्म में डालते हैं कुछ भी मीठा तो कड़क हो जाता है। तो ये देखिए घी यहाँ पर अच्छी तरह से पिघल भी गया है और इसके साथ में गुड़ बहुत अच्छे से पिघल गया है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे। और गैस बंद करने के बाद में थोड़ा इसको ठंडा करेंगे। और ठंडा होने के बाद इसमें अजवाइन मिक्स करेंगे जो हमने पीस करके रखी है। अजवाइन हमने बिल्कुल बारीक पीस ली है, उसका पाउडर बना लिया है। क्योंकि दाने जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ी कड़वाहट होती है, तो इसमें मीठा भी डबल डालना पड़ता है लगभग। और घी भी अच्छा डालना पड़ता है, मीठेपन को कम करना। घी और बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, मिल गए हैं और ठंडा भी हो गया है। अब हम इसमें जो हमने अजवाइन पीस के रखी थी वो अजवाइन अब हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जब ये थोड़ा और ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें और जो हमने थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम चाहें तो इसके छोटे छोटे से लड्डू भी बना सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे से लड्डू, क्योंकि इसके लड्डू बहुत ज़्यादा बड़े बनते नहीं हैं और बच्चे तो इसको बिल्कुल भी नहीं खा सकते क्योंकि बहुत तीखा चरपरा इसका स्वाद होता है। लेकिन बड़ों को ये बहुत अच्छा लगता है और क्योंकि सेहतमंद होता है इसीलिए यशोदा मैया के लिए हम ये बनाते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे से हम लड्डू भी बना सकते हैं और चाहें तो हम इसको खुला भी रख सकते हैं। उसके बाद में ये धनिया पंजीरी हमारी बिल्कुल तैयार है। और इसको भी यदि चाहें तो लड्डू बनाएं और घी डाल करके, और सेहत को अगर ध्यान में रखें तो ये इतना काफ़ी है। और तीसरा भोग है हमारा साबूदाने की खीर। ये भी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और आप बताइएगा कि आपको इसका स्वाद कैसा लगा। प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।